मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास तक हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई थी। यानी कि हमने उसमें देखा था कि लेंथ की छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, या फिर कह दें हम जैसे लेंथ की है सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करा है, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करा है, ये देखा था। और उसका वाइस वर्सा यानी रिवर्स भी देखा था कि बड़ी यूनिट को जैसे किलोमीटर को मीटर में किस तरह से करें, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह से करें, ये चीज़ हमने देखी थी। उसमें हमने सेम इसी तरह से हमने वेट में भी देखा था कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे करें या किलोग्राम को ग्राम में कैसे करें। और सेम इसी तरह से हमने किस में देखा था, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम में, कि लीटर को मिलीलीटर में कैसे करें और मिलीलीटर को लीटर में कैसे कर रहे हैं, और किसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है और किसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना होता है। ये सब हमने देखा था। उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट करी थी। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था, एग्जाम और एक्सरसाइज मैंने आपको समझाई थी, होमवर्क में करने को दिया था। उम्मीद है कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो उसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लेंथ। यानी किसी चीज़ की कोई लेंथ है, हम उसे या तो किस तरह से ऐड करेंगे या किस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक लाइन दे रखी है P एंड Q। ये यहाँ पे पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। इसकी लेंथ है, ये P और Q कुछ दूरी पे हैं, इनकी कुछ लेंथ होगी, तो वो लेंथ हमें मान लो 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब नेक्स्ट इसके आगे हमें दे रखा है कि Q से R तक की डिस्टेंस, Q और R अलग पॉइंट है, P और Q एक है। अब Q P वाला ही पॉइंट है, पर Q के साथ एक और आगे पॉइंट जुड़ गया है R। तो R की जो लेंथ है Q R की, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि P R की लेंथ कितनी होगी। दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में कि P R की लेंथ होगी P और Q और R के बराबर। यानी सिंपल इधर देखिए, P R इक्वल्स टू P Q प्लस Q R। अगर इस लेंथ को और इस लेंथ को हम कंबाइन करेंगे या जोड़ेंगे या ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो अब देखते हैं पी क्यू हमें गिवन है कितना है, 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दोनों की यूनिट सेम है, यानी दोनों सेंटीमीटर में। तो सिंपल क्या यूनिट सेम रहेगी, सिर्फ ऐड करना है हमें। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, पी से लेके आर तक की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। अब हमें एग्जाम्पल हमें दे दिया कि ये हमें नहीं दिया 3 सेंटीमीटर मान लो ये। तो अब हमने करा एग्जाम्पल एडिशन का, अब हम करते हैं सब्सट्रैक्शन का। हमें दे दिया पी क्यू जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, ये सब नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। हमें दे दिया पी क्यू जो है 6 सेंटीमीटर है, और पी आर जो है 9 सेंटीमीटर है। यानी हमें पूरी लेंथ जो टोटल है दोनों यहाँ की और यहाँ की, ये पूरी टोटल दे दी 9 सेंटीमीटर, और पी क्यू हमें दे दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में बोल दिया सर कि क्यू आर की डिस्टेंस बताओ, क्यू आर की लेंथ बताओ। अब हमें टोटल पता है, हमें ये पता है कि ये इसी का पी आर का हिस्सा ही है क्यू आर। अब पी आर में से हम पी क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा। यानी कि क्यू आर का देखते हैं हम, क्यू आर कैसे सिंप्लीफाई होगी, कैसे निकालेंगे। क्यू आर इक्वल्स टू पी आर माइनस पी क्यू। यानी इस पूरी लेंथ में से हम इतनी लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमारे पास पी आर अपने को कितना गिवन है, 9 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट्स वापस सेम है, सेंटीमीटर में है सब कुछ, तो यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी है हमें, डायरेक्ट क्या करना है, माइनस। 9 - 6 कितना होता है बच्चों, 3। तो ये आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी किसकी लेंथ आई है, अपने पास आई है क्यू आर की लेंथ। ये होगा आपका, इसी तरह से आपका होगा ये टॉपिक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ लेंथ। यानी किसी लेंथ में से किसी दूसरी लेंथ को या तो माइनस करना होगा या किसी दो लेंथ को प्लस करना होगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 38 किलोमीटर एंड 43 मीटर। 38 किलोमीटर एंड 43 मीटर। फाइंड द सम, यू कैन बी फाइंड द सम ऑफ एंड 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एंड 48 मीटर। हमें क्या दे रखा है, इनका सम करना है। अब किलोमीटर में है, मीटर में है, दोनों तो कन्वर्ट कर, जब तक क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा हो कि विद कन्वर्जन हमें सोल्व करना है, तब तक हमें कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखेंगे दो चीज़ किलोमीटर में है, तो वो जो याद है मैं यहाँ ऊपर किलोमीटर करते थे, इधर किलोमीटर की क्वांटिटीज़ होती थी, इधर मीटर की, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो किलोमीटर की क्वांटिटीज़ क्या क्या है, 38 एंड 43, 25, हाँ किलोमीटर की 25 है और मीटर की 48 है। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें यहाँ तो जो है किलोमीटर की क्वांटिटी लग जाएगी और यहाँ पे जो है मीटर की क्वांटिटी लग जाएगी। ओके, तो सब ऐड करके देखिए, ऐड तो सबसे हो जाएगा। 3 + 8 11, 11 का 1 एंड कैरी 1, 4 + 4 8 एंड कैरी का 1 8 ऐड होगा तो 9। इधर आइए, 8 + 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 3 + 2 5 एंड जो कैरी का 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63 किलोमीटर एंड 91 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 38 किलोमीटर एंड 43 मीटर को और 25 किलोमीटर 48 मीटर को ऐड करना है। ओके, तो ऐड करने के लिए हमने देखा था कि पहले किलोमीटर की क्वांटिटीज हम इधर लिख देंगे और मीटर की क्वांटिटीज हम इधर लिखेंगे। पहली क्वांटिटी है 38 किलोमीटर एंड 43 मीटर एंड इधर है 25 किलोमीटर एंड 48 मीटर। इन्हें ऐड करेंगे, पर इन्हें ऐड करने से पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ऑफकोर्स 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर होते हैं। और हमें यहाँ पे क्वांटिटी किस में दे रखी है, यानी 1000 मीटर होते ही 1 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि हमें 1000 मीटर से कम 99 मीटर तक की क्वांटिटी, 999 मीटर तक की क्वांटिटी हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में। पर यहाँ पे सिर्फ दो ही डिजिट में दे रखी है, तो हमें उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एडिशन से पहले हम यहाँ 0 लगाएंगे। ये 43 मीटर दे रखा है, पर ऐड जब हम करेंगे ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह नहीं, इन्हें करेंगे 38 किलोमीटर एंड 043 मीटर, 043 मीटर, क्योंकि हम जब देखते हैं कि 1000 होते ही तो मीटर हो जाता है, पर जब तक 999 की क्वांटिटीज है तब तक ये मीटर्स में ही काउंट होएगी, यानी कि 100 में, तो इधर तो 100 दिख रहा है अगर 0 नहीं हो तो, पर इसे 1000 की क्वांटिटी के बराबर करेंगे ना हम, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0 लगाना होगा। इसे हटाइए, तो अब 0 लगा के ऐड करिए। 3 + 8 11, कैरी का 1 4 + 4 8 एंड कैरी का 1 9, 0 का 0 एज इट इज, यहाँ मीटर की क्वांटिटी आ जाएगी एंड देन हियर किलोमीटर। एंड 8 + 5 13, 3 कैरी 1, 3 + 2 5 एंड कैरी 1 का एक 63, तो आंसर आपका आएगा 63 किलोमीटर एंड 091 मीटर। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, जब तक आप अगर इन्हें ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन में भले ही 43, पर इन्हें हमें 1000 के बराबर करना है, यानी कि उसकी जो जितने उसमें डिजिट्स होते हैं उतने डिजिट्स हमें यहाँ करने हैं। ठीक है, चाहे वो आगे 0 लगा के हो, तो इस पर अगर आगे हम 0 लगाए तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है, पर इसका ये 1000 की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसी में देखते हैं, हमें एग्जाम्पल दे रखा है ऐड 11 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। ये तो सिंपल है, डायरेक्ट दे रखा है
डायरेक्ट ऐड करना है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? होप सो सबको याद होगा, 100 ओके। 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। अब देखते हैं वैल्यू किस में दे रखी है। मीटर की वैल्यूज दे रखी है और सेंटीमीटर की। मीटर में दे रखा है 11, सेंटीमीटर में दे रखा है 75, मीटर में दे रखा है 14 एंड सेंटीमीटर में दे रखा है 50। इन्हें ऐड करना है। अब जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ हमने 0 लगाया था, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पर यहाँ 0 लगाने की आवश्यकता या नीड है क्या? नहीं, क्योंकि 1 मीटर में ओनली 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 में 2 डिजिट्स 2 0 आते हैं। तो उतने डिजिट है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट 1 डिजिट एंड 10 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ऐड करना है। 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 एंड देन कैरी 1 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। 4 + 1 5 एंड कैरी 1 ऐड होगा तो 6 एंड हियर 2। तो आंसर हो जाएगा 26 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके। और इसके बाद आता है क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन का, वो करके देखते हैं। ये चीज हमेशा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, ये हमेशा आप लिख लीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें एक जगह साइड में आप लिख लीजिए, तो ताकि आपको क्या है, नोन में रहे या ध्यान में रहे। ठीक है। सब्सट्रैक्ट 10 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, यानी इधर मीटर की क्वांटिटी दे रखी है और इधर सेंटीमीटर की। क्या दे रखा है? 10 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 15 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके। हमें 15 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर में से क्या माइनस करना है? सब्सट्रैक्ट करना है 10 एंड 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन यहाँ लिखता है, ये इधर लिख देते हैं, ये भी 10 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके। यही है मीटर की क्वांटिटीज हम मीटर के नीचे सोल्व करते हैं और सेंटीमीटर की सेंटीमीटर के नीचे। मीटर की फर्स्ट बड़ी क्वांटिटी ऊपर लिखेंगे, बिग क्वांटिटी जो है 15 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर लिखते हैं, 15 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देन आता है सेकंड पे 10 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 10 मीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। सेंटीमीटर की क्वांटिटी सेंटीमीटर के नीचे आएगी सब्सट्रैक्ट करने पे, और मीटर की क्वांटिटीज मीटर के नीचे आएगी। ओके। आप करिए सोल्व, करिए। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस क्वांटिटी से इसे माइनस करना है। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो देखिए 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर, पर यहाँ और 100 के पीछे कितने डबल जीरो, तो वंस और टेंस। ठीक है। टेंस की यूनिट कंप्लीट हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके क्वांटिटी फुलफिल होगी। अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा? एग्जाम्पल नंबर 11 देखा, यानी 11 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 14 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर को हमने ऐड करा। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन का है वो आप कर ही लोगे। उसके बाद वाला एग्जाम्पल जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ओके। वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है? मिस्टर बंसल हैज़ टू वॉक 18 मीटर फ्रॉम हिज हाउस, यानी मिस्टर बंसल अपने घर से 80 मीटर चलते हैं हाउस टू द बस स्टॉप, टू द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप के लिए वो 80 मीटर पैदल चलते हैं। ओके। एंड ही टेक्स बस टू हिज ऑफिस, ही ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड 475 मीटर इन द बस टू रीच द ऑफिस, यानी वो पहले घर से चलते हैं 80 मीटर बस स्टॉप तक, फिर वहाँ से बस लेते हैं, फिर बस से चलते हैं 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और 475 मीटर फॉर ऑफिस के लिए, यानी ऑफिस तक के लिए।
व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिस्टर बंसल टू हिज ऑफिस। अब बात यह है कि पूरी टोटल जो डिस्टेंस है यानी उनके घर से लेके ऑफिस तक की वो डिस्टेंस कितनी है ये हमें मेज़र करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। यानी कि पहले वो घर से बस स्टॉप तक निकले, फिर बस स्टॉप से ऑफिस तक गए, तो ये पूरा डिस्टेंस जो है कितना टुकड़ों में ट्रेवल करा, पहले इतना फिर इतना, यानी टोटल इन दोनों को ऐड करके। अब ऐड करते हैं तो किलोमीटर की क्वांटिटी किलोमीटर के नीचे, मीटर की क्वांटिटी मीटर के नीचे। अब किलोमीटर की क्वांटिटी तो 5 है, 5 किलोमीटर वो चले, उसमें कितना चले 475 मीटर। अब इसमें हमें ऐड क्या करना होगा, ये तो वो डिस्टेंस है जो बस से ट्रेवल करा उन्होंने, बस से ऑफिस गए, उससे पहले वो घर से ऑफिस बस स्टॉप तक कैसे गए थे, पैदल, तो वो कितना था 0 किलोमीटर, ओनली 80 मीटर था। तो ये हो जाएगा इस तरह से 0 मतलब किलोमीटर तो ट्रेवल ही नहीं करा ना उन्होंने, यहाँ सिर्फ मीटर ट्रेवल करा, 80 मीटर यानी 80 मीटर। अब हमें क्या करना है, इन्हें सिर्फ ऐड करना है, तो ऐड करिए 5 + 0 5, 7 + 8 15, 1 + 4 5 एंड 5 एज इट इज 5 + 0 5। तो पूरी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 5 किलोमीटर एंड 555 यानी 555 मीटर। इतनी उन्होंने डिस्टेंस मिस्टर बंसल ने घर से लेके ऑफिस तक ट्रेवल करी। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मिस मलिका बोट वाइट कर्टन मटेरियल ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड 75 मीटर। यानी एक मलिका है, उन्होंने क्या कर्टन का जो मटेरियल है वो खरीदा, कि उसकी लेंथ क्या रही 15 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। मोनिका बोट 8 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। फिर एक मोनिका आती है, उन्होंने खरीदा कपड़ा, कर्टन्स का कपड़ा 8 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। अब लास्ट में पूछते हैं हाउ मच मोर मटेरियल मलिका बोट टू मोनिका। यानी कि जो मलिका ने जो कपड़ा बोट करा या फिर खरीदा, जो कर्टन का मटेरियल था या कर्टन का कपड़ा था, वो कितना मोनिका से कितना ज़्यादा मलिका ने खरीदा। तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल है, 75 में से 55 माइनस कर देंगे, वो सेंटीमीटर की क्वांटिटीज़ हो जाएगी, जो कि 5 - 0 5 - 5 5 हो जाएगा, 7 - 5 2 हो जाएगा। ये तो सेंटीमीटर की क्वांटिटीज़। अब 15 - 8 करना है, तो 15 - 8 7, तो 7 मीटर और 25 सेंटीमीटर ज़्यादा खरीदा है मलिका ने मोनिका से। ठीक है, सॉरी, ये 7 मीटर एंड 25 नहीं होगा, 7 मीटर एंड 20 होगा। 5 - 0 5 - 5 0। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 10.2 सिंपल क्वेश्चन है, जैसे एट द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, जो अभी करे थे हम लोगों ने, उसी तरह से कि पीछे मिलीमीटर की क्वांटिटी है, आगे मीटर की है, तो उनको ऐड करना है ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑन ट्रैकिंग। एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। वर्ड प्रॉब्लम क्या कहती है, ऑन अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन मोनू क्लाइम 571 मीटर ऑन द फर्स्ट डे एंड 259 मीटर ऑन सेकंड डे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही क्लाइम। यानी एक मोनू है, वो ट्रैकिंग पे जाता है, यानी पहाड़ चढ़ने की जो क्लाइंबिंग होती है उस पे जाता है। तो पहले बोल रखा है कि मोनू जो है पहले दिन है 571 मीटर क्लाइंब करता है। ठीक है, नेक्स्ट डे वो क्लाइंब करता है 259 मीटर। अब कहा गया है कि टोटल जो है 2 दिनों में मोनू ने कितना क्लाइंब करा, तो सिंपल इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 4th, मोनिका हैज साइकिल 2 किलोमीटर एंड 135 मीटर टू हर स्कूल। मोनिका जो है अपने स्कूल जाती है साइकिल चला के 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर एंड 135 मीटर। ओके,
to her school. In the evening she attend to her music class which is situated at the distance of 870 मीटर. यानी अब वो ये तो सुबह का हुआ स्कूल जाती है, उसके बाद वो म्यूज़िक क्लास भी जाती है जो शाम को है. शाम को वो म्यूज़िक क्लास जाती है जो उसके घर से कितना दूर है, 870 मीटर. देन उसके बाद आता है फ्रॉम देयर शी हैज़ टू साइकिल 514 मीटर टू रीच होम. यानी वहाँ से उसे 514 मीटर चलना होता है वापस घर पहुँचने के लिए. ओके, टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस शी ट्रेवल इन अ डे. यानी कि इधर देखते हैं, पहले वो घर से स्कूल जाती है कितना, 2 किलोमीटर एंड 135 सेंटीमीटर. फिर वो वहाँ से जाती है उसकी म्यूज़िक क्लास में जो है 870 मीटर फ्रॉम हर स्कूल. यानी वो उसके स्कूल से 870 मीटर दूर है. फिर वो वहाँ से कहाँ जाती है, वापस अपने घर, तो वो होता है 514 मीटर. अब वो इतना चलती है तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर लेंगे. ठीक है, ये किलोमीटर की क्वांटिटीज़ यहाँ आ जाएगी और मीटर की क्वांटिटीज़ इस जगह. तो किलोमीटर की क्वांटिटी में सिर्फ 2 है तो इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ ये 1000 की यूनिट्स को 000 जो होता है उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा ज़ीरो लगाने की नीड नहीं है. मीटर की क्वांटिटीज़ में देखते हैं, 5 + 0 + 4 कितना होगा, 9. 3 + 7 10, 10 + 1 11, 1 एंड कैरी 1. अब कितना होगा, 8 + 5 13, 13 + 1 14 एंड +1 15. ये हुआ 5 एंड कैरी 1 इधर, तो ये 3 किलोमीटर. अब वो जो है मोनिका, वो एक दिन में कितना चलती है, 3 किलोमीटर एंड 519 मीटर. ये इसका आंसर हो जाएगा. 5th क्वेश्चन है, अ रोल ऑफ क्लॉथ मेजर्स 105 मीटर. यानी एक क्लॉथ का रोल है, यानी एक गट्टा है कपड़े का, जो आप अगर कभी कपड़े खरीदने जाओ, सिंपल रेडीमेड नहीं जो सिलवाने पड़ते हैं, तो वो क्या एक रोल में अवेलेबल होते हैं. यानी कि एक डंडा होगा मोटा सा, उसके ऊपर क्या है, कपड़ा लिपटा होता है, इस तरह से रोल होता है. ओके, तो अ रोल ऑफ क्लॉथ मेजर 105 मीटर. उसमें कितना रोल है कपड़े का, 105 मीटर. फ्रॉम द रोल लेंथ मेजर 12 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर सेंटीमीटर वर सोल्ड ऑन सर्टेन डे. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट वाज सोल्ड, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट. यानी कि 3 अलग अलग बार, ये तो उसका टोटल उसमें कपड़ा है, यानी उस पूरे रोल में इतने मीटर की लेंथ है, अवेलेबल है. उसमें से क्या करा, पहले दिन 12 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर बेचा, उसके बाद 8 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर बेचा, फिर उसके बाद क्या करा, 7 मीटर एंड 57 सेंटीमीटर बेचा. ठीक है, ये 3 क्वांटिटीज़ बेची किसी एक सर्टेन डे पे, अभी कभी नॉर्मल डे पे. ठीक है, अब कहा गया है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वाज सोल्ड. ठीक है, तो क्या 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 रखा है, ये 3 किसी एक सर्टेन डे पे इतना उसने कपड़ा बेच दिया रोल में से. तो अब इनको क्या करेंगे, तो उसने पहला क्वेश्चन पूछा है हमें कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ दैट वाज सोल्ड. यानी टोटल लेंथ बताओ कि कितना कपड़ा बिक चुका है, या उस रोल में से कितना कपड़ा बिक चुका है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे. अब बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज लेफ्ट इन द रोल. यानी अब टोटल रोल में कितना कपड़ा बचा है, तो हम जो इनका एडिशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसे टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो सेकेंड आंसर, यानी कितना रोल बचा. ठीक है, उसके बाद है 6th क्वेश्चन, रंजन ड्रू अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 51.2 सेंटीमीटर, रोहित ड्रू पी आर 27.5 सेंटीमीटर. हाउ मच लॉन्गर पी क्यू एंड पी आर. जो हमने टोटल देखा था कि एक लाइन ड्रॉ करी गई है पी क्यू, ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, इसकी लेंथ है 51.2 सेंटीमीटर. इसके बाद क्या होता है, रोहित ड्रॉ पी आर. अब रोहित पी आर ड्रॉ करता है ऑफ 27, इसी पे कहीं पी आर यहाँ पे होगा,
ठीक है, तो वो कितना है 27.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कहा गया है हाउ मच लॉन्गर इज पी क्यू देन पी आर, यानी पी क्यू जो है पी आर से कितना बड़ा है। क्लास शुरुआत होते ही मैंने इस तरह का एक एग्जांपल कराया था, तो बड़ी लेंथ में से आप छोटी लेंथ माइनस कर दोगे तो ये बीच का डिफरेंस आ जाएगा, ये खुद से करना है। ये एक्सरसाइज आपकी 10.2 खत्म होती है। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए गए हैं, ये आपको अब होमवर्क में खुद से करना है। ओके, हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मेजरमेंट ऑफ मास। अब मेजरमेंट ऑफ मास मतलब मास को किस तरह से मेजर करते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, पर मास को जो है मेजर करने की फर्स्ट है स्टैंडर्ड यूनिट होती है ग्राम। ग्राम उसको हम जी से डिनोट करते हैं, या उसे यूनिट के पीछे जी लगाता है, जैसे 10 ग्राम, 5 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से। नेक्स्ट, ग्राम के अलावा दो और यूनिट होती है, एक होती है किलोग्राम। किलोग्राम आपका होता है, इसे डिनोट करते हैं आप केजी से। ओके, इसके बाद एक और टर्म होती है या एक और यूनिट होती है, वो होती है आपकी मिलीग्राम। ये आपकी होती है mg से। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों यूनिट्स में आपस में डिफरेंस क्या है। ग्राम जो है आपकी जो नॉर्मल थिंग्स है, जैसे कि हाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर वेट साइट बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये छोटी जो चीज़ें हैं नॉर्मल वेट की, उन्हें मेज़र करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आप ग्राम। अब कुछ किलोग्राम की नहीं यूज़ करते, कुछ ज़्यादा ही बड़ी भारी चीज़ होती है, जैसे बैग ऑफ व्हीट, गेहूं का जो बैग होता है, कट्टा होता है उसको, या फिर व्हीट, वो गेहूं के जो आटे का फ्लोर का जो कट्टा होता है उसे वेट करने के लिए किलोग्राम। या फिर शुगर जो होती है आपके, आप मार्केट से खरीद के लाते हो, तो उसका जो पूरा पाउच होता है बड़ा, वो भी किस में आता है, केजी में मेज़र होता है। ठीक है, अब मिलीग्राम कहाँ यूज़ होता है वो देखते हैं। मिलीग्राम होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बिल्कुल छोटी चीज़ें जिन्हें मेज़र करते हैं। जैसे कि आप कभी ज्वेलर्स के पास जाएं तो चांदी या फिर गोल्ड या सिल्वर को जब आप उनके कुछ ज्वेलरीज बनाते हैं, तो वो जो है वो भी मिलीग्राम में मापा जाता है या मेज़र किया जाता है। और आपने कभी बीमार हुए हो तो आपने टैबलेट्स वगैरह ली होंगी, कैप्सूल्स, तो उनका जो वज़न है वो भी क्या है, mg में, मिलीग्राम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ मेज़र करने का तरीका। अब आते हैं यूज टू वेट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। नीचे आपके कुछ बुक में देखिए सब डायग्राम्स दे रखे हैं, 3 तरह के वेट करने के वो मेजरिंग मशीन्स हैं। एक तो फ्रूट्स वाले के यहाँ होता है वैसा कि इधर बांट रखे और इधर फ्रूट्स रखे कि कितने किलो हुए। एक होता है इलेक्ट्रिक वाला जो आपकी ग्रोसरी शॉप्स पे होता है कि वहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिक मेज़र आ जाता है, आप वज़न रखते हो उस पर, किसी भी चीज़ को रखते हो तो उसका वज़न ऊपर लिखा हुआ आ जाता है। नेक्स्ट होता है जो यूज़ टू वेट वेरी हेवी ऑब्जेक्ट। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत भारी, जो बड़े बड़े मशीन्स आती हैं वो किसी भारी ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने में काम आती है, थर्ड वाला जो है। इसके बाद आपका टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मास। हम उस टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मास। ओके, उसमें क्या कहेगा, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ गिवन इन द स्मॉल यूनिट्स यू कंपेयर एड एज सब्सट्रैक्ट वेट। कुछ क्वांटिटीज़ आपको दे रखी है, डायरेक्ट ऐड करनी है और डायरेक्ट चेंज करनी है। फर्स्ट क्वांटिटी आपको दे रखी है एग्जांपल में 8385 ग्राम, देन उसके बाद 1485 ग्राम। आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। सिंपल है, डायरेक्ट कुछ टर्म्स दोनों की सेम है, चेंज करने की नीड है ही नहीं, डायरेक्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ये तो
5 + 5 10 कैरी 1, 8 + 1 16 कैरी का 1, 17 3 + 4 7 कैरी 1, 8 8 + 1 9 9870 ग्राम, 9870 ग्राम। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करें तो किस तरह से लिख सकते हैं हम? यहाँ तक तो ये ग्राम की यूनिट आ जाती है, और ये जो ट्रिपल वंस, हंड्रेड्स और वंस, टेंस और थाउजेंड के बाद जो हंड्रेड्स के बाद जो थाउजेंड्स वाली आती है, ये केजी में कन्वर्ट करता है हमें। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 9 kg एंड 870 ग्राम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 8 ग्राम 15 मिलीग्राम एंड 3 ग्राम 65 मिलीग्राम को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो एक जगह आप ग्राम की यूनिट लिखिए, एक जगह आप मिलीग्राम की यूनिट लिखिए, और विदाउट कन्वर्जन उन्हें ऐड कर दीजिए। सिंपल है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट पढ़ी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको स्पीड में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी नीचे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्हें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग 8 kg एंड 350 ग्राम फ्रॉम 26 kg। तो हम 26 kg को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 26 kg एंड ग्राम में जो यूनिट है वो 000 हो जाएगा, माइनस क्या करना है? 8 kg एंड 350 ग्राम। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो मेजरिंग दे रखा है आपने को 26 kg एंड ग्राम में कुछ दे नहीं रखा था, तो हम 00 लिख देंगे। उसके बाद है इसी तरह से नेक्स्ट है 7235 ग्राम सब्ट्रैक्ट करना है 15885 ग्राम से। डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, इसमें कोई करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम का, द वेट ऑफ 2 पीपल इज 55 kg 650 ग्राम एंड 75 kg 250 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल टुगेदर, यानी दो आदमियों का अलग अलग वजन दे रखा है, वेट दे रखा है कि वो कितने केजी के हैं। अब उन्हें बोला क्या गया है कि दोनों का ऐड का सम करना है, यानी कि दोनों के वेट का सम करना है, उन्हें ऐड करना है। तो सिंपल है, कर लीजिए। उसके बाद आता है वर्ड प्रॉब्लम का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कंबाइंड। हम ये वाला करते हैं। क्वेश्चन कहता है प्रेमा विशेष टू बाय अ गोल्ड रिंग वेइंग 5 ग्राम एंड 18 मिलीग्राम। यानी एक लड़की होती है प्रेमा, वो क्या करती है? एक गोल्ड की रिंग खरीदना चाहती है। उसका वजन कितना होता है गोल्ड रिंग का? 5 ग्राम और 18 मिलीग्राम। ठीक है, एंड गोल्ड चेन, गोल्ड वो उसके साथ क्या करती है? गोल्ड चेन भी खरीदती है, जिसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम एंड 35 मिलीग्राम। इफ़ शी हैज़ अ 12 ग्राम गोल्ड कॉइन, यानी कि अब उसके पास क्या है? एक 12 ग्राम का गोल्ड का कॉइन, 12 ग्राम का गोल्ड का कॉइन पहले से है उसके पास। ठीक है, कॉइन विच शी वॉन्ट्स टू एक्सचेंज फॉर द ज्वेलरी, फॉर हाउ मच गोल्ड डज शी हैव टू पे। यानी उसके पास क्या है? 12 ग्राम का गोल्ड का कॉइन तो है, जिसे वो इन दोनों ज्वेलरी से एक्सचेंज करना चाहती है, पर क्या ये दोनों का वज़न 12 ग्राम के बराबर होगा? अगर कम है, अगर ज़्यादा होगा, तो उसे फिर एक्सचेंज के अलावा कितना पे करना पड़ेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम ऐड कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये इस तरह से होगा कुछ, 15 ग्राम की क्वांटिटीज़ ये होगी, 35 मिलीग्राम की क्वांटिटीज़ ये होगी, 0 लगेगा, 5 ग्राम एंड 0 18 ग्राम। अब हम क्या करेंगे? इन्हें ऐड कर देंगे। ओके, ये हुआ 20 ग्राम एंड 053 मिलीग्राम। इतना कुछ हुआ इन दोनों ज्वेलरीज का वजन मिला के या वेट मिला के। और उसके पास क्या है? 12 ग्राम का पहले से एक कॉइन है, एक्सचेंज करना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसे कितने गोल्ड का प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे? गोल्ड कॉइन का जो वजन है, गोल्ड कॉइन का जो वेट है, उसे माइनस कर देंगे। तो ये होगा 12 ग्राम को हम माइनस कर देंगे इस क्वांटिटी में।
मिलीग्राम में कुछ क्वांटिटीज है नहीं, तो 0 0 0। तो उसे कितना पे करना पड़ेगा? 8 ग्राम एंड 053 मिलीग्राम का वजन उसे पे करना पड़ेगा, वो वजन का प्राइस पे करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज 10.3 की ओर। एक्सरसाइज 10.3 क्या कहती है? कन्वर्ट द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, यानी केजी और ग्राम्स की क्वांटिटीज दे रखी है, इन्हें हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप करिए पार्ट सेकंड जो वीडियो है चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 2 की जो वीडियो है, एक बार वो देख लीजिए। उसमें गिवन है आपको, उसमें मैंने समझा रखा है शुरुआत में इस चैप्टर के, तो वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केजी एंड ग्राम, ग्राम की वैल्यूज अब इन्हें केजी और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ये भी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले करवा चुके हैं सब सोल्व। ये 10.3 में फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 2-3। उसके बाद है कन्वर्ट्स फॉलोइंग इनटू मिलीग्राम। अब ग्राम की क्वांटिटीज दे रखी है हमें और मिलीग्राम उनमें ऐड है, तो हमें क्या करना है? टोटल इन्हें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन। ये अभी जो 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज से लिंक्ड है, यानी वो सारे जो वहाँ हमने एग्जाम्पल्स करे थे, क्वेश्चन सोल्व करे थे, बिल्कुल एज इट इज सेम वहाँ के ही क्वेश्चन है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एड एंड सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। कुछ एडिशन के लिए और कुछ सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ दे रखा है, इस तरह से ऐड करना होगा आपको और इसी तरह से सब्सट्रैक्ट। जैसे यहाँ हमने करा, ये एडिशन ये सब्सट्रैक्शन, ये खुद आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको समझा देता हूँ, आपको खुद से सोल्व करना है। टू प्रिपेयर, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए आप सब पेज नंबर 95 पे। टू प्रिपेयर फ्रूट सैलेड फॉर अ पार्टी, यानी किसी पार्टी के लिए फ्रूट सैलेड जो है तैयार किया जा रहा है। पार्टी GN केटर्स बोट, यानी GN केटर जो है वो सैलेड प्रिपेयर करेगा। उसके लिए क्या करता है? 20 kg एंड 500 ग्राम्स ऑफ एप्पल खरीदता है, 18 kg ऑफ पाइनएप्पल्स खरीदता है, 22 kg एंड 750 ग्राम ऑफ ऑरेंज खरीदता है एंड 10 kg एंड 520 ग्राम ऑफ ग्रेप्स खरीदता है। हाउ मच डिड द फ्रूट वे इन ऑल, यानी अब जो 4-5 फ्रूट्स इसने खरीदे उनका टोटल वजन कितना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है? जो इंडिविजुअल जो इनके वेट्स हैं, यानी अलग अलग जो क्वांटिटीज़ खरीदी गई है, उन सबको आप ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वाशु हैज़ अ क्रिकेट किट, यानी वाशु एक लड़का है, उसके पास क्या है? क्रिकेट किट है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द क्रिकेट किट, यानी एक वाशु एक लड़का है, उसके पास क्या है? क्रिकेट किट है। अब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि हमें ये जो बुक में जो पिक्चर्स गिवन है इसको ऑब्जर्व करना है और देखना है उसके क्रिकेट किट का पूरा वजन कितना है। अब क्रिकेट किट में जो जो सामान है उसकी पिक्चर्स नीचे दे रखी है। एक बैट है, एक बॉल है, 2 ग्लव्स हैं, 2 शूज़ हैं और 2 लेग गार्ड है, जो क्रिकेट खेलते हुए पैर पे लगाता है ना क्रिकेटर्स, वो चीज़। बैट का वजन दे रखा है, बॉल का वजन दे रखा है और शूज़ का, ग्लव्स का और लेग पैड का वजन गिवन है, वेट गिवन है। तो आपको क्या करना है? टोटल वेट, जितनी भी चीज़ें इनका वेट इंडिविजुअल गिवन है, इन सबको आपको ऐड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 7th पे। इन द बिगनिंग ऑफ मंथ मिसेस भल्ला हैड ए स्टॉक ऑफ 25 kg ऑफ राइस, यानी एक मिस भल्ला है, उनके पास क्या होता है? 25 किलो का या 25 kg का राइस का स्टॉक होता है शुरुआत में। एंड 4 kg 500 ग्राम ऑफ दाल, यानी उनके पास क्या होती है? 4 किलो और 550 ग्राम, यानी 4 kg एंड 500 ग्राम की दाल भी अवेलेबल होती है। एट द एंड ऑफ द मंथ शी फाउंड दैट शी हैज़ लेफ्ट विद 8 kg एंड 600 ग्राम ऑफ राइस, यानी उन्हें ये तो मंथ के शुरुआत में होता है इनके पास 25 kg राइस। अब मंथ के लास्ट में क्या हो जाता है इनके पास? जब ये देखती है अपने स्टॉक को, तो उसमें क्या दिखता है इन्हें कि 8 kg एंड 600 ग्राम इनके पास राइस बचा हुआ है और 750 ग्राम ऑफ दाल बची हुई है। फाइंड हाउ मच राइस एंड दाल वर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि कितनी दाल और कितनी राइस कंज्यूम कर चुके हैं ये एक महीने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इधर देखिए, राइस की जो
टोटल राइस पहले मंथ के शुरुआत में थे, उनमें से जो बचे राइस एंड ऑफ द मंथ, यानी मंथ के एंड में जितने राइस बचे उन्हें क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट, यानी जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा कि इतने राइस कंज्यूम हो चुके हैं। और सेम इसी तरह से हम दाल के साथ करेंगे, यानी जो दाल स्टॉक शुरुआत में था मंथ के फर्स्ट में, जो दाल का स्टॉक था उसमें से हम जो दाल बची है उसे माइनस कर देंगे। तो जितनी दाल कंज्यूम हुई है यानी वो खा चुके हैं, उतने दाल का मेज़र अपने पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जो आंसर आएगा दोनों, यानी कितनी कंज्यूम हो चुकी राइस और कितने कंज्यूम हो चुकी दाल, जब इन दोनों का आंसर आएगा तो हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, यानी कि टोटल आ जाएगा। पहले तो आंसर में बता देना कि राइस इतने माइनस करके कि राइस इतने कंज्यूम हो चुके हैं और दाल इतनी कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। यहाँ आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए 8 क्वेश्चन पे। निशीज सिस्टर बेबी वेट 3 kg एंड 250 ग्राम एट बर्थ, यानी निशी है एक लड़की, उसकी जो सिस्टर होती है बेबी सिस्टर, उसका वजन क्या होता है 3 kg एंड 250 ग्राम एट बर्थ, यानी उसका वजन होता है 3 kg एंड 250 ग्राम एक बर्थ के समय, यानी जब वो पैदा हुई है तब उसका इतना वजन है। आफ्टर अ मंथ शी वॉज फाउंड टू बी 4 kg एंड 175 ग्राम। अब उसको एक पैदा हुए उसे 1 महीना हो गया, अब 1 महीने बाद उसका वजन कितना होता है 4 kg एंड 175 ग्राम। क्वेश्चन हमसे ये कहता है फाइंड हाउ मच वेट शी गेन्ड इन अ मंथ, यानी उसका 1 महीने में कितना वजन बढ़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, जितना वजन उसका 1 महीने बाद है और उसमें से हम माइनस कर देंगे कि उसका वजन बर्थ के टाइम पे कितना था, हमारे पास उसका गेन जो करा है उसने, उसका जितना वजन बढ़ा है वो हमारे पास आ जाएगा सब्सट्रैक्ट करने से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी हम कैपेसिटी या वॉल्यूम कह सकते हैं, उस चीज़ को हम मेज़र कैसे करेंगे। जैसे कोई कंटेनर होता है उसमें कितना लिक्विड भरा हुआ है, जैसे मिल्क, वाटर या फिर जूस कैन हो गया आपके, ये सब, या फिर ऑयल्स हैं, ये सब क्या है लिक्विड में है। तो इन्हें जिन कंटेनर में भरा जाता है या किसी चीज़ में रखा जाता है, जैसे कि जो कांच के ग्लास के आपके बॉक्स आते हैं उनमें रखा जाता है या पाउच में रखा जाता है, तो वो सब क्या है लीटर की कैपेसिटी है या वॉल्यूम में मेज़र होते हैं ये सब चीज़ें। इसमें अपन ने वैसे पढ़ रखा है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ओके, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, ये हमें याद रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं। सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी को किस में हम मेज़र कर सकते हैं, या तो लीटर्स में या मिलीलीटर्स में, बस 2 ही हैं इसके। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये अपन ने एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चंस कर रखे हैं इसके, तो हमें पता है ये सब। नेक्स्ट आते हैं हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम इनका मेजर का जो सब्सट्रैक्शन है एडिशन है वो करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35 लीटर एंड 360 मिलीलीटर को हमें ऐड करना है किससे, 29 लीटर एंड 800 मिलीलीटर। अब आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटीज मिलीलीटर की मिलीलीटर है, लीटर की लीटर है, तो कन्वर्ट करने को बोला नहीं गया। तो हमें क्या करना है, विदाउट कन्वर्जन हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। करिए ऐड, 0 + 0 0, 6 + 0 6, 3 + 8 11, कैरी 1 यहाँ चल जाएगा बच्चों, आपका ये मिलीलीटर फुलफिल हो गया, लीटर पे आई है। 5 + 9 14 + 1 15, 3 + 2 5 एंड कैरी का 1 60। तो आंसर क्या होगा आपका 65 लीटर एंड 160 मिलीलीटर। इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वांटिटीज़ है, उन्हें भी इसी तरह से सिंपल इसी तरह से ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है आपके पास सब्सट्रैक्ट करने को, यानी एक क्वांटिटी दे रखी है 3 लीटर एंड 830 मिलीलीटर फ्रॉम 15 लीटर एंड 750 लीटर में से हमें कुछ माइनस करना है। सिंपल माइनस होगा, लीटर की क्वांटिटीज इधर रह जाएगी, मिलीलीटर की इधर रह जाएगी, आप उनमें से माइनस कर लीजिए, सिंपल है। फिर आइए आप एक्सरसाइज 10.4 पे, इसमें वही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स है।
वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह की हैं? अ फ्रूट पंच वॉज मेड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग जूसेस, यानी एक फ्रूट का मिक्सचर जूस बनाया गया है। वो किससे मिला हुआ है? लेमनेड, यानी एक लेमन जूस है उस वो मिलाया गया है कुछ 2 लीटर, 2 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। फिर ऑरेंज जूस मिला हुआ है उसमें 3 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। फिर पाइनएप्पल जूस मिला हुआ है कुछ, और कुछ मैंगो जूस मिला हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट पंच दैट वाज प्रिपेयर्ड, अब इन सारे जूस से मिला के जो फ्रूट पंच बना हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी? तो इनकी जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उन सबको आप आपस में ऐड कर दीजिए, जितनी भी क्वांटिटीज़ है, 1 2 3 4 क्वांटिटीज़ दे रखी है। तो जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मिस गुप्ता बोट 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, यानी वो कुछ अमाउंट का मिल्क खरीदती हैं मिस गुप्ता। अब वहाँ लिखा हुआ है 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, ठीक है। शी यूज्ड 750 मिलीलीटर टू मेक कॉफ़ी एंड फेड हर केट विद 350 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, यानी क्या करती है वो, टोटल जो उसके पास है 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर का वो क्या करती है, मिल्क खरीदती हैं, ठीक है। अब उसमें से वो 750 मिलीलीटर का तो क्या करती हैं, इधर इसको हम रफ कर देते हैं, उसमें से वो क्या करती है 750 मिलीलीटर का वो क्या करती है, कॉफ़ी बना लेती है इतने की, और फेड हर केट 350 मिलीलीटर। अब वो क्या करती है 350 लीटर अपनी बिल्ली जो उनके पास केट है उसको पिला देती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज लेफ्ट ओवर, यानी अब उनके पास कितना मिल्क बचा हुआ है। ये टोटल मिल्क है, इतना मिल्क, इतना और इतना मिल्क उन्होंने काम में ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, दोनों क्वांटिटीज मिली, ठीक है। तो हम इसे ऐड करते हैं 750 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर, 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 1 कैरी 1, एंड ये हुआ आपका 11, ठीक है, आपका हुआ 1100 मिलीलीटर। तो इसे हम 1100 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 लीटर एंड 100 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो इतना मिल्क क्या है यूज में ले चुकी है मिस गुप्ता। अब उनके पास कितना बचा है, टोटल जो था उसमें से हम जितना कंज्यूम हो चुका है या जितना यूज लिया जा चुका है उसे हम माइनस कर देंगे। कितना यूज लिया जा चुका है 1 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। तो उनके पास जो क्वांटिटी बची है वो माइनस करने से अपने पास आ जाएगी 500 - 100 400, देन 2 लीटर - 1 लीटर 1 लीटर। तो जो लास्ट उनके पास क्वांटिटी बची है वो बची है 1 लीटर एंड 400 मिलीलीटर। ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में चालू करते हैं। एंड इस सब का जो एक्सरसाइज आपको गिवन है, यानी जो जो एक्सरसाइज के आपको समझाई गई है वो आपको क्या करना है, होमवर्क में कंप्लीट करनी है, ठीक है। आंसर्स आपको मिल जाएंगे, पर आपको उससे पहले खुद से ट्राई करना है। एंड द क्लास इज ओवर नाउ, थैंक यू।